Good morning, children. Today I will teach you first point, the chapter third, the little girl. So, children, look first point to the little girl. He was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a kiss. देखिए बच्चों, पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन इसका बता दिया था और आई होप आपने ये चैप्टर रीड भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस बात के लिए सजेस्ट किया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप अगर उसकी रीडिंग कर लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या होता है बच्चों। जो छोटी लड़की थी वो अपने पापा से बहुत डरती थी, क्योंकि वो उनका जो फिगर था टू बी फियर, डरने लायक था, है ना, और वो बचने लायक था। मतलब वो इस तरीके का उनकी पर्सनैलिटी थी, लुकिंग थी, जिससे वो उसकी जो बच्ची थी वो बहुत ही डरती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह क्या होता था बच्चों, बिफोर गोइंग टू वर्क, जब वो अपने काम पे जाते थे तो ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे। किसके बच्चों? वो छोटी बच्ची के कमरे में उसके पापा आते थे। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक लापरवाही से, मतलब वो चाहते तो थे अंदर से, लेकिन उसको ये बात शो नहीं होने देते थे, इस तरीके से उसको किस करते थे। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके बदले में वो बच्ची उनसे गुड बाय करती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जैसे ही उनकी जो गाड़ी जो होती थी वो जितनी आगे बढ़ती चली जाती थी, उसकी आवाज़ दूर तक, वो सोचती थी कि अब तो गाड़ी जो है ना, आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। तो जैसे ही फेंटर मतलब कम होती जाती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी। बच्चों समझ रहे होंगे, क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि अब तो पापा जा चुके हैं, है ना, क्योंकि वो डरती थी इसलिए वो ऐसा महसूस करती थी। अदरवाइज़ अगर डर नहीं हो तो उसको यही बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाता। उसको अब थोड़ा सा मन में ये लगता कि मेरे पापा ऑफिस गए हैं, काम पर गए हैं ना, मैं इतने समय तक उनसे दूर रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ वो डरती थी तो उसे इस बात के लिए खुशी होती थी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, पापा आ जाते हैं तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना, हकीकत होनी चाहिए। और लेकिन वहाँ बच्ची डर की वजह से ये सब करती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, जैसे ही दूर लंबी सड़क तक आवाज़ आती थी, समझ जाती थी कि पापा की गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी है, तो उसे बहुत खुशी होती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वो घर लौटते थे तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी, क्योंकि वही बात है, वो सहमी रहती थी उनके सामने। तथा हॉल से आती हुई, और वो घर आते थे तो वो चिल्लाते हुए आते थे, ऊंची आवाज़ सुनती थी। जैसे ही वो घर में आए, पापा पता चल जाता था कि पापा आ गए हैं, है ना। ही इज़ लाउड वॉइस इन द हॉल में बड़ी ऊंची आवाज़ आती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, सीधे ही आते आते हुक्म जमा देते थे, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। इस तरीके से हैज़ नॉट द पेपर कम येट, और कहते अरे अभी तक यहाँ, येट मतलब अभी तक यहाँ पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ कहती थी जाइए और देखो, बच्ची से ही कहती थी कि बाहर जाओ, देखो पेपर हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे लिए, वो कहते थे उसके पापा, और मेरे लिए चप्पल लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब ये सब केजिया, उसकी माँ केजिया से कहती थी। मदर वुड कॉल टू हर, केजिया, यहाँ से देखो बेटा इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको। मदर वुड कॉल टू हर केजिया, माँ उसको बुलाती थी केजिया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी बच्ची हो, इफ़ का मीनिंग बच्चों यदि तुम अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स वुड्स, और पापा के जो वुड्स हैं यानी कि जूते,
ठीक है, उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ बच्चों। धीरे धीरे वो सीढ़ी के नीचे आती थी बच्ची। मोर स्लोली, और भी धीमे हो जाती थी जब स्टिल अक्रॉस द हॉल को जैसे ही वो पार करती थी तो और भी धीमे धीमे कदम अपने बढ़ाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धीमे से खोलती थी। वाई द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टर्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक क्या होता था, वो अपना चश्मा जो होता था वो उतार ही हैड हिज, यहाँ मीनिंग है पहन लेते थे। ऑन एंड, और देखते थे उसकी तरफ। एट हर आया बच्चों उसकी तरफ। किसकी तरफ बच्चों? केजिया की तरफ। ओवर देम इन अ वे, इस तरीके से देखते थे जैसे कि वो लड़की जो होती थी, बच्ची जो होती थी, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की होती थी, वो डर जाती थी। टेरिफाइंग मतलब डर जाती थी। वो क्या कहते थे? वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज सूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी करो, इन जूतों को बाहर ले जाकर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और कहते थे क्या तुम आज अच्छे से रही हो, कोई शैतानी तो नहीं की है? आई हैड एट डोंट नो फादर। केजिया जो थी वो अपने पापा से इतना डरती थी बच्चों कि अपनी बात को भी अच्छे से नहीं कह पाती थी, हकलाने लगती थी। तो वो कहती है मुझे नहीं पता पापा। यू हैड नो डोंट नो, अच्छा तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू सटर, सटर मीन्स होता है बच्चों हकलाना। लाइक दैट मदर विल यू हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो कहते यदि तुम इसी तरीके से हकलाती रही तो मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। थर्ड पॉइंट बच्चों देखो, सी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिविन इट अप, बिल्कुल ठीक ठाक से बोलती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पापा के सामने हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वो बड़ी मुश्किल से कोई भी शब्द अच्छी तरीके से कह पाती थी। अपने पापा से वो इतना डरती थी कि कोई भी शब्द अच्छी तरीके से नहीं कह पाती थी, बड़ा हकला करके डर डर के कहती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टिकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। बच्चों इस सेंटेंस में थोड़ा सा हट के दिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन आप बड़ा बिल्कुल कॉमन वे में लीजिएगा। वो कहते हैं क्या मामला है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई देती हो? और उसका पापा इस बात को नहीं समझता था, ठीक है, कि वो इतनी मेरे सामने क्यों घबराई रहती है, क्यों अपनी बात को नहीं कह पाती है। इस बात को उसका फादर फील नहीं कर पाता था। लेकिन अब ऐसे पापा नहीं होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। ओकेजनली होना भी चाहिए थोड़ा स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी बात बच्चे ना कह पाएँ, ठीक है। ये गलत तरीका है, लेकिन उस टाइम का ये तुम्हारा चैप्टर है बहुत पहले का, और बाद में इसका रिजल्ट भी अच्छा दिखाया गया है, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? उसका पापा कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? मदर कहती आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, और उसकी माँ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्ची जो है ना इतना मतलब घबराती है मेरे सामने कि मुझे हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा सा डांट फटकार करूं। हियर केजिया, यहाँ केजिया यहाँ हो। कैरी माई टीकअप, मेरी चाय का प्याला मेरा लेके आओ। बैक टू द टेबल केयरफुली, और सावधानी पूर्वक आना टेबल पर मेरा चाय का प्याला लेकर के। He was so weak, his hands and his neck, especially his mouth। बच्चों ये लाइन देखिए, पूरी दो सेंटेंस हैं, दो लाइंस हैं, वो उसके पापा की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से क्लियर कर रही हैं। इन लाइनों को अच्छे से देखना। उसके पापा जो थे वो इतने बड़े थे, बिग का मतलब यहाँ बड़ा नहीं, बाहरी भरकम होना है ना। हिज हैंड्स, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली मुख्य रूप से हिज माउथ, उनका मुंह इतना भारी था। व्हेन ही, जब वो जवाई लेते थे, यानी जवाई लेना।
थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट। ऐसा लगता था कि बिल्कुल जैसे कि कोई राक्षस होता है ना, इस तरीके से मुंह फाड़ता है, इस तरीके से ही उनको देख करके एक राक्षस की कल्पना की जा सकती है, यानी कि थिंकिंग सोचा जा सकता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, इतना चैप्टर पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।